एक छोटे से शहर में रहती थी मधुबाला। मधुबाला को केक बनाना बहुत पसंद था। वो रोज केक बनाती थी। उसके पास एक छोटा सा बर्तन था। उस बर्तन में वो केक बनाती थी। वैसे ऐसे बर्तन में केक बनाना बहुत मुश्किल है, पर मधुबाला का ये बर्तन तो बहुत ही अजीब था, जैसे कोई जादुई बर्तन हो। इस बर्तन में मधुबाला बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर केक बनाती थी। आस पड़ोस में उसके बनाए हुए केक की बहुत तारीफ होती थी और उसे केक के ऑर्डर भी मिलते थे। अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मधुबाला बहुत खुश थी। मुझे लगता है मुझे अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, भगवान ने मुझे कितना आशीर्वाद किया है। कितना अच्छा ज्ञान है मुझे केक बनाने का। हाँ, मुझे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। शायद इससे बहुत अच्छी आमदनी होगी, पर अभी तो पैसे इतने कम है घर में, और मैं रोहित जी को परेशान करना नहीं चाहती। और सासू माँ को बोलूँगी तो वो तो अपने गहने बेचने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। वो तो इतनी अच्छी है। पर नाना, ये सब करना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन का इंतज़ार करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, फिर इस बारे में सोचूंगी। अब ऐसे ही रहने दो। अरे वाह, क्या केक बनाया है तुमने मधुबाला। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कौन बोलेगा कि इतने छोटे से बर्तन में और इतने अजीब से बर्तन में तुम केक बनाती हो। तुम्हारे पास तो ओवन भी नहीं है, पर कमाल करती हो तुम। बहुत प्यारा है ये बर्तन। हाँ दीदी, बहुत प्यारा है, पर पुराना हो गया है। अरे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है, ये तो अंग्रेज जमाने का बर्तन लगता है। हाँ दीदी, ये अंग्रेज जमाने का बर्तन ही है। क्या है कि मेरे जो परदादा के परदादा थे ना, वो उनके पास काम करते थे। बहुत अच्छे रसोइया थे, और किसी दयालु मैडम जी ने उन्हें ये गिफ्ट दिया था। वैसे मेरे दादाजी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, और हर कोई बोलते हैं हमारे घर में कि उनका ये गुण मुझ में आ गया है। हाँ, वो बात तो है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और केक तो लाजवाब बनाती हो। तुम्हें अपना ये केक का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें बहुत टैलेंट है। अपने प्रतिभा का यूज करो और आगे बढ़ो। समय बर्बाद ना करो। हाँ दीदी, आप सही बोलती हो। मुझे इस पर ध्यान देना होगा। फिर मधुबाला अपनी सासू माँ और अपने पति से इस बारे में बात करती है। अरे बिटिया, तुम्हें तो पता है घर की हालत क्या है, पर मेरे जो जेवर है तुम्हारे ही तो है। तुम मेरे जेवर ले जाओ और इस बिजनेस के लिए जो चाहिए तुम खरीद लो। ना माँ जी, आपके जेवर नहीं, ये सब ठीक नहीं है। अरे तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें तो पता है ना घर की हालत क्या है। और अभी माइक्रोवेव खरीदेंगे तो, और दुकान, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। अजी, आप ठीक बोलते हो, रहने दो, कुछ नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। पर मैं सोच रही थी, हम अगर अभी दुकान भी ना बनाए तो चलेगा, पर एक माइक्रोवेव तो खरीदना ही पड़ेगा। कब तक मैं इस पुराने बर्तन में केक बनाऊं? मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे मधुबाला, पर ये बर्तन तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है इतने प्यार से, और उन्होंने तो बोला है और हमेशा बोलती हैं कि ये बर्तन तो बहुत ही चमत्कारी है, और इसमें जो भी खाना बनाओ वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर लगता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस बर्तन की वजह से तुमने कितना पैसा कमाया है, तुम्हारा नाम भी हुआ है। अरे हाँ, आप सही बोल रही हो, पर बस बर्तन ही तो है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं किसी रिश्तेदार के बारे में बोल रही हूँ। आप भी ना। नहीं, मुझे लगता है मुझे एक माइक्रोवेव खरीदना चाहिए। इतना पैसा तो है मेरे पास। अब इस पुराने बर्तन से मैं नहीं बना सकती केक। हाँ, और देखिए ना, मैं तो सोच रही थी इस हफ्ते ही खरीद लूँ बर्तन, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। हाँ ठीक है, तुम जैसा सोचती हो वैसा ही कर लो। हाँ, तुम जब बोलोगी मैं तब तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, और तुम अपना माइक्रोवेव खरीद लेना। अगले दिन सुबह मधुबाला केक बनाने के लिए अपने रसोई में जाती है।
वो बहुत अच्छा केक का मिक्सर बनाती है और उस मिक्सर को जब वो उस बर्तन में डालती है और चूल्हे पर चढ़ाती है तो कुछ देर बाद, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना सारा धुआं निकल रहा है इसमें से। मुझे लगता है शायद मेरा केक जल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया। जब मधुबाला उस बर्तन को खोलकर देखती है तो सारा केक जल गया है। मधुबाला बहुत ही दुखी हो जाती है। ओह, ये क्या हो गया। मुझे तो अर्पिता दीदी ने बोला था, इतने प्यार से बोला था कि पाइनएप्पल केक चाहिए उन्हें, और देखो मैंने सारा केक बर्बाद कर दिया। मुझे फिर से बनाना चाहिए। वो तो 2 घंटे बाद आ जाएंगी अपना केक लेने। फिर से मधुबाला पाइनएप्पल केक बनाती है और मिक्सर को बर्तन के अंदर डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है। फिर से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और कुछ ही देर में पूरा केक जल जाता है। ये देखकर मधुबाला बहुत ही परेशान हो जाती है। ओह, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। हाँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ सुबह से। अब क्या बोलूँगी मैं अर्पिता दीदी को। मधुबाला बहुत कोशिश करती है पर उस दिन उस बर्तन में केक नहीं बनते, सारे केक खराब हो जाते हैं। मधुबाला बहुत ही परेशान हो जाती है और जब दोपहर को वो अपनी माँ से परेशान होकर बात करती है तब, अरे बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस बर्तन ने तुम्हारी कितनी मदद की, उसके वजह से आज तुम्हारा नाम हुआ है। तुम्हें लोग कितना पसंद करते हैं, तुम्हारे बनाए हुए केक की इतनी तारीफ करते हैं, और तुम उस बर्तन को ऐसे तुच्छ समझती हो। और मैंने तुम्हें बोला था ना, उस बर्तन में बहुत ही चमत्कारी गुण है। किसी ने बहुत प्यार से हमारे खानदान में इस बर्तन को उपहार के स्वरूप दिया था। तुम्हारे परदादाजी के परदादाजी कितना नाम कमाया था। और तुम उस बर्तन को ऐसा बोल रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ माँ, शायद अब मैं समझ रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में माँ, हम इंसान कितने मतलबी होते हैं। देखो ना, उस बर्तन की वजह से मैंने कितना नाम कमाया, कितने पैसों की आमदनी की, पर अब देखो, जब मैं ऊंचाइयां छूने लग रही हूँ और सफलता पा रही हूँ तो उन्हीं चीज़ों को भूल जा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उन हर चीज़ों का रेस्पेक्ट और सम्मान करना चाहिए जिनके वजह से हम आगे बढ़ते हैं, सफलता पाते हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है माँ। फिर मधुबाला आती है और उस बर्तन को अच्छे से साफ करती है और बहुत ही प्यार से केक का मिश्रण बर्तन में डालती है और बर्तन को गैस के ऊपर रखती है। बहुत अच्छा केक बन जाता है कुछ ही पल में। ये देखकर मधुबाला बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू है, क्या केक बना है। देखो तो पूरा घर महक रहा है इस केक की खुशबू से। मुझे लगता है ये केक बहुत ही स्वादिष्ट होगा। थोड़ा सा चख लेती हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जाता। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट। मेरा तो दिल कर रहा है ये सारा केक मैं ही खा जाऊं, पर नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी, सबको पसंद आएगा। और मुझे लगता है इस केक की ऑर्डर तो बहुत आएगी मेरे पास। चलो अच्छा है, पर मुझे और भी नए नए प्रकार के केक बनाना होगा, ताकि लोगों को मेरा काम और भी ज़्यादा पसंद आए। हाँ, उस दिन मैंने वीडियो में देखा था। वैसे मैं यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस देखती हूँ। मुझे केक बनाना बहुत पसंद है। बहुत सारा केक तो मैंने वहीं से सीखा है। और एक केक है जो रोज से बनता है, गुलाब के फूल से। वो तो बहुत ही अलग प्रकार का था। पता नहीं कैसे बना था, मुझे वो वीडियो देखना चाहिए। हाँ, मैं वही केक बनाऊंगी। मेरा तो बहुत ही दिल कर रहा है कि मैं वो केक बनाऊं और खाऊं। वो केक तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। पर मुझसे वो केक बनेगा क्या? हाँ हाँ, जरूर बनेगा। अब तुम्हें बनाना चाहिए। मधुबाला, तुम्हें केक बनाओ, प्लीज बनाओ। मधुबाला ये सुनकर डर जाती है। किसकी आवाज है? कौन उसे ये सब बोल रहा है? जब वो पीछे घूमकर देखती है तो वो तो चकित रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो क्या देख रही है?
हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। उसके सामने एक सुंदर महिला खड़ी है जो किसी परी जैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर है और अलौकिक रूप है उसका। मधुबाला, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ भी मुश्किल परेशान नहीं करूंगी। बस मेरा रिक्वेस्ट मानो, मेरे लिए एक रोज से केक बना दो। मुझे बहुत दिल कर रहा है मैं खाऊं रोज का केक। मधुबाला कुछ समझ नहीं पाती है कि वो क्या बोले, उसके साथ क्या हो रहा है। पर वो ज़्यादा नहीं डरती क्योंकि सामने जो है वो बिल्कुल ही उससे बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात कर रही है और दिखने में बिल्कुल परी जैसी है। हे देवी, आप कौन सी परी हो? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे सामने एक परी खड़ी है, मैं एक परी को देख रही हूँ, एक परी से बात कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अलौकिक घटना है मेरे लिए। मधुबाला, मैं परी नहीं हूँ, मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ जो 300 साल से भटक रही है इस धरती पर। अब मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ, मुझे फ्री कर दो। मेरा दिल का जो विश है उसे तुम पूरा कर दो। जब मेरा डिजायर पूरा हो जाएगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये विश को लेकर, ये ख्वाहिश को लेकर मैं इस दुनिया में भटक रही हूँ। तुम ही मेरा कल्याण कर सकती हो, मेरा उद्धार कर सकती हो। भगवान ने तुम्ही को भेजा है, मेरी मदद करो प्लीज। प्लीज मेरे लिए रोज से केक बना दो, मैं खाना चाहती हूँ, मैं तड़प रही हूँ रोज का केक खाने के लिए। प्लीज मधुबाला, प्लीज। मधुबाला बहुत ही चकित हो जाती है। और ये क्या, ये तो बहुत ही अजब सा अनुरोध है। हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोज का केक बना दूंगी। वैसे कल ही बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो गुलाब के फूल नहीं है ना। तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारे लिए गुलाब का फूल ला सकती हूँ। हाँ 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 ठीक है, फिर अगर तुम मेरे लिए गुलाब के फूल ला सकती हो तो मैं अभी वीडियो देख लेती हूँ कि केक कैसे बनता है, गुलाब का केक, और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मधुबाला, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी ये चमत्कारी बर्तन के बारे में? हाँ, चमत्कारी बर्तन के बारे में आपको क्या पता है देवी? देखो मधुबाला, मेरा नाम रोज है, रोजलिन, और मैं 300 साल पहले इंडिया आई थी और मेरी शादी यहाँ के महाराज जी से हुई थी। वो मुझसे बहुत स्नेह और प्रेम करते थे और हमारा एक रसोइया था, बहुत ही अच्छा रसोइया, भीमदेव, तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर इतने अच्छे इंसान थे। उनके हाथों में तो जादू था, वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। और एक दिन मेरे बहुत ही प्यार से दिल से खुश होकर उन्हें ये बर्तन गिफ्ट किया था और उन्हें बोला था मेरे लिए रोज केक बनाए। पर वो रोज में केक मैं नहीं खा पाई और वो ख्वाहिश मेरे दिल में रह गई। अब तक मैं तड़प रही हूँ वो रोज केक खाने के लिए। मेरे लिए बना दो, अगर वो रोज केक मैं खा लूँगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। मेरी मदद करो, तुम बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत दया है तुम्हारे मन में। मैंने देखा है कितने गरीबों की मदद करती हो तुम। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है फिर भी तुम लोगों के बारे में सोचती हो। तुम्हारे जैसे एक अच्छे दिल का इंसान जरूर मेरी मदद करेगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं आपके लिए ये सब जरूर करूँगी। फिर क्वीन रोज बहुत सारा गुलाब के फूल ले आती है चमत्कारी रूप से और मधुबाला वो विधि देखकर केक बनाने लगती है। कुछ ही पल में वो बहुत ही सुंदर सा केक बनाती है जो बहुत ही सुंदर होता है और जब महारानी रोज उसे खाती है तो उन्हें बहुत पसंद आता है। वो तो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा विश पूरा हुआ, मैंने अपना मनपसंद केक खाया और केक तो इतना स्वादिष्ट था। देखो मैं सारा केक खा गई, बहुत ही अच्छा बनाया था तुमने केक और इतना बड़ा केक भी।
मैं बहुत खुश हूँ मधुबाला, सच में तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम इतनी अच्छी हो, तुमने अपने परिवार, अपने खानदान, अपने पूर्वजों का कितना नाम और सम्मान बढ़ाया है। मुझे बहुत खुशी हुई क्वीन रोज आपकी मदद करके। मेरी वजह से अगर आपका उद्धार हो सकता है तो इसमें बहुत खुशी की बात है। मैं तो भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी गॉड को थैंक्स बोलती हूँ। और हाँ, मेरी तो अभी विश पूरा हो गया, अब मैं जाऊँगी, पर मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहती हूँ। हाँ। फिर क्वीन रोज चमत्कार करती है और उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सा नेकलेस आता है, सोने का नेकलेस जिसमें बहुत मूल्यवान रत्नों से कारीगरी की हुई है और बहुत कीमती है। ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट मेरे तरफ से। ये हार मुझे बहुत पसंद था और तुम इसे पहनोगी तो कोई रानी से कम नहीं लगोगी, बिल्कुल क्वीन जैसे लगोगी। लो, ये लो, मैं बहुत प्यार से दे रही हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ। तुम हमेशा बहुत सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट केक बनाओगी, तुम्हारा बहुत नाम होगा। तुम अपने पूर्वजों का, अपने खानदान का नाम रोशन करोगी। तुम बहुत टैलेंटेड और दयालु हो, हमेशा हम्बल रहना। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फिर चमत्कार होता है और क्वीन रोज वहाँ से गायब हो जाती है। अब मधुबाला बहुत खुश है। उस दिन से वो मन लगाकर अपना काम करती है और उसके पास बहुत सारे केक के ऑर्डर आते हैं। वो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, अपने शहर का नाम भी रोशन करती है। उसके बनाए हुए केक बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। अब उसके पास एक सुंदर सा केक का दुकान भी है और वो अपनी मनपसंद की केक बनाती है और अभी भी वो अपनी चमत्कारी केक बनाने की बर्तन को सम्मान के साथ और प्यार के साथ अपने साथ रखती है।